छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है, पहुंचा हुआ है और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें जगदलपुर की तो वहां पर अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग यहां पर गर्म कपड़ों का सहारा लेने के साथ साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं और सुबह होते ही यहां पर धुंध और कोहरे से भरी हुई सुबह देखने को मिली है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई जिलों में शीतलहर के अलर्ट है और कई जिलों में यहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे भी है। बात करें छत्तीसगढ़ में तो सबसे ठंडा यहां अंबिकापुर है जिसका तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं सबसे गर्म जिला जो है वो जगदलपुर है जिसका अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और यहां कड़ाके की ठंड के बीच लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में भी तकलीफ हो रही। कई जिलों में यहां पर बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी बढ़ाई गई है और साथ ही यहां पर लंबे समय के लिए इस टाइमिंग को जब तक ठंड रहेगी तब तक रखने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है, कई जिलों में यहां पर शीतलहर का अलर्ट है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में खासकर शीतलहर का खासा अलर्ट देखने को मिला है। 10 डिग्री से नीचे कई जिलों में यहां पर तापमान है और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस जो सबसे कम है प्रदेश में वो दर्ज किया गया है। साथ ही खैरागढ़ में भी यहाँ पर ठंड देखने को मिली है जहाँ ठंड का प्रकोप दिखा है। तो कई जिलों में यहाँ पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और आने वाले कई दिनों तक यानी कि 2 से 3 दिनों तक और तेज ठंड का अनुमान भी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बालोद से दिलेश्वर देवांगन जुड़ चुके हैं। दिलेश्वर, बालोद में किस तरह की तस्वीर ठंड को लेकर सामने आ रही है, लोगों की किस तरह की दिनचर्या है और क्या तापमान है वहां पर? बिल्कुल चिरायु, जिस तरीके से ठंड का कहर पूरे देश और प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, बालोद जिले में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। बालोद जिले में लगभग एक सप्ताह से मैं बता दूं कि लगभग 10 से 11 डिग्री तापमान सुबह और शाम के समय देखने को मिलता है। इसके साथ ही जैसे ही सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, इसके साथ ही तापमान थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है, लेकिन सुबह और शाम को खासतौर पर ज्यादा ठंड देखने को मिलता है। मैदानी इलाका और पठारी इलाका भी है, जंगली इलाका भी है, जिसके कारण से ठंड जो है जंगल इलाके में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों की दिनचर्या सुबह तो बेहद लेट से देर से सोकर उठते हैं क्योंकि लोग जो है सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि सुबह की दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक को भी शामिल किए हैं। वैसे लोग सुबह निकल जाते हैं, सुबह सोकर उठ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है तो वो सूर्य के उगने के बाद ही सूर्य के उगने का इंतजार करते रहते हैं और शीतलहर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण से लोगों की दिनचर्या सूर्य उगने के बाद से ही शुरू होती है। चिराई जी दिलेश्वर, साथ ही में मौसम विभाग ने भी यहाँ पर जानकारी साझा की है कि आने वाले दिनों में और तेज ठंड पड़ सकती है। इस पर यहाँ पर प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की है? बिल्कुल, लगातार हर साल जिस तरीके से ठंड का मौसम आता है, ठंड के मौसम की शुरुआत से ही प्रशासन की ओर से खासी तैयारियां कर ली जाती है। कई लोग जो है फुटपाथ के किनारे में सोए रहते हैं, फुटपाथ के किनारे अपने जिंदगी का गुजारा करते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है उसके रहने का ठिकाना नहीं होता, उनके लिए साल कंबल की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बार उस तरीके से इंतजाम न ही प्रशासन की ओर से देखने को मिले हैं और न ही नगर पालिका प्रशासन की ओर से। किसी भी नगरीय निकाय में अब तक की ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि प्रशासन की ओर से इस तरीके से व्यवस्था की जाए। इसके अलावा प्रशासन की ओर से एक और व्यवस्था की जाती है कि जगह जगह चौक चौराहे जो है खासतौर पर शहरी इलाकों में वहां पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाती है। ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी को लेकर सभी को यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिए और यहाँ पर गर्म कपड़ों का सहारा लेना चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, खबर खैरागढ़ से है जहां पर ठंड का कहर देखने को मिला है। जिले में शीतलहर चल रही है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़े पहनकर लोग बाहर निकल रहे हैं और चाय का सहारा लेते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खैरागढ़ से तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग सुबह होते ही यहाँ पर अपने रोजमर्रा के कामों में तो लग जाते हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप इतना कड़ाके का है कि लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो लोग एक तरह से यहाँ पर ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर गर्म कपड़े पहनकर चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ पर नज़ारे सामने आए, जिससे पता चल रहा है कि खैरागढ़ में किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है।